पचमढ़ी की पाठशाला गलती ना करें दोबारा। गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं और भूपेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री क्यों आए थे और पचमढ़ी क्यों गए थे, बता देता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए पाठशाला शुरू की। पाठशाला पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सबक और राजनीतिक समझ को बढ़ाने के लिए। इस पाठशाला के हेडमास्टर आज खुद भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में आज क्या क्या हुआ, अमित शाह क्या नसीहत देकर गए हैं, चलिए आपको बता देता हूं। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया। शिविर का उद्घाटन करने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पचमढ़ी आए थे। शिविर के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित सभी मंत्री, पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में स्वागत किया। इसके बाद दोनों एक ही हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी के लिए रवाना हुए। पचमढ़ी की इस पाठशाला में केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के नेताओं को बहुत सारे सबक दिए हैं, साथ में समझाइश भी दी है। अमित शाह की सबसे पहली और सबसे बड़ी नसीहत तो यही थी कि गलती सबसे होती है और एक बार गलती करने में समस्या नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर एक गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अमित शाह ने सबसे बड़ी नसीहत उन नेताओं को दी जिनके अंदर बड़बोलापन है। अमित शाह का साफ कहना था कि अति उत्साह में गलत बयानबाजी बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अमित शाह का ये भी कहना था कि आप भले ही कितने बड़े नेता क्यों ना हो, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने अंदर हमेशा एक विद्यार्थी बचाकर रखना चाहिए। ये तो वो बातें थी जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशिक्षण शिविर में कही। अभी शिविर 2 दिन तक और चलेगा। अंदर से जो भी खबर बाहर आएगी सब बताऊंगा। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश के दिग्गजों ने क्या कहा है, सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे। सुनिए। देखिए, तो नित्य पाठशाला है, नए हो पुराने हो, रोज सीखने को मिलता है। हमारा महामंत्र है, राष्ट्र का मंत्र है, राष्ट्र के जनहितैषी निर्णय को लेकर है, इसलिए पाठशाला में पढ़ने आए तो कुछ न कुछ तो नया मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ता निर्माण करती है और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को निखारने का काम किया जाता है। प्रशिक्षण करके और जनप्रतिनिधियों को अपनी विचारधारा से जोड़ना और साथ में अपनी कार्यशैली कैसे करना है, कैसे जन जुड़ाव करना है, ये सब विषयों को लेकर के निश्चित तौर पर कार्यशाला हो। मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला पचमढ़ी में थे। जो दिख गया, जो बता दिया, वो तो आपने सुन लिया। लेकिन जो नहीं दिखा, उस माहौल को समझने और जानने के लिए अंचल शुक्ला के पास चलते हैं। अंचल, जहां आप खड़े हैं मुझे लगता है वहां बारिश हो रही है और इसका मतलब होगा कि मौसम जो है वो खुशनुमा होगा, मौसम में थोड़ी ठंडक होगी इस गर्मी में। अमित शाह की इस पाठशाला के बाद माहौल में गर्मी है या ठंडक, बता दीजिए अंचल शुक्ला। यानी देखिए, जब अमित शाह आते हैं तो मामला गर्म ही होता है और मामला गर्म ना भी हो तो हो जाता है, आम नहीं खास हो जाता है। और खास ही रहा, क्योंकि जब विधायक पाठशाला से बाहर निकले तो हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो साफ समझ में आ रहा था कि जो अंदर से नसीहत मिली है उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करना है, क्योंकि बहुत लहजे भरे शब्दों में वो समझा के गए हैं कि आप जब भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर या किसी भी विषय पर बात करेंगे तो शब्दों का चयन सही तरीके से करें और अत्युत्साह में कोई ऐसी बात न कहें जिससे आपकी और पार्टी की छवि धूमिल हो। इसके अलावा ये पाठशाला उन विधायकों और सांसदों के लिए भी ज्ञानंद बहुत महत्वपूर्ण थी जो पहली बार के सांसद और विधायक बने हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर इस तरीके की कार्यशाला इसलिए भी लगाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनकी जो व्यावहारिकता है उससे यूज टू हो सकें। और उसी के मद्देनजर ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है। आज इसकी शुरुआत अमित शाह ने की है और इसका जो समापन है वो सोमवार को होना है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे और कल भी कई सेशन होने हैं।
आज शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अमित शाह जी के जाने के बाद। कल BL संतोष जी का भी उद्बोधन होना है, मुख्यमंत्री का भी होना है, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का भी होना है, शिव प्रकाश जी का भी होना है। तो इस तरीके से हर 3 दिन को सेशन में बांटा गया है और पूरे दिन ये सेशन के कार्यक्रम चलेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अनुशासनात्मक जो पकड़ है वो बनाने के लिए इस तरीके के जो प्रशिक्षण वर्ग हैं वो समय समय पर ज़रूरी होते हैं। हालांकि ये जो विधायक और सांसद 201 बुलाए गए थे मध्य प्रदेश के, इसमें ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं, कोई 4 बार के, कोई 5 बार के विधायक और मंत्री हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है फिर भी पाठशाला लगा के उनको इस बात की नसीहत देना कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करिए, आपको कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करना है, कैसे आम जनता के बीच में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बात करनी है। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से वो चर्चा जो है वो सार्थक ही रही होगी। और अभी 2 दिन अभी ये पाठशाला और चलनी है। पाठशाला नहीं, ये प्रशिक्षण वर्ग है जो पाठशाला से कम नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े हेडमास्टर और प्रिंसिपल इसको सर, ये लाइन आपकी अच्छी है कि बड़े बड़े हेडमास्टर और प्रिंसिपल इस पाठशाला को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल जितनी अंदर की जानकारी आपने भी बताई है, इसी तरह अंदर की जानकारी बताते रहिए, क्योंकि अंदर की जानकारी निकालना बहुत मुश्किल होता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी बीट देखने वाले सहयोगियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।